के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अ मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 2000 मोबाइल इन 5 मंथ। 5 महीने में 2000 मोबाइल जो होता है मैन्युफैक्चर होता है। फिर आगे बोला है एंड 2750 मोबाइल इन 8 मंथ। 8 मंथ में कितना होता है? 2750 मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस अनफॉर्चुनेटली यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी मंथ, है ना, हर महीना फिक्स नंबर में इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स, और मोबाइल का अपने को क्या करना है? प्रोडक्शन फाइंड करना है। इन द फर्स्ट मंथ में कितना होगा, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इन 10th मंथ, और 10th मंथ में अपने को फाइंड करना है। 10th मंथ का मतलब टोटल प्रोडक्शन यानी कि S10 मालूम करना है। और क्या बोला है? फर्स्ट मंथ बोला है यानी कि A फाइंड करना है, A यानी कि T1 फाइंड करना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख दो। हेयर करके आपने लिख दिया कि भाई हमें यहाँ पे दिया हुआ है T5 जो दिया है, 5वें महीने में जो दिया है T5 दिया है, यहाँ पे कितना दिया बोलो? 5th मंथ में 2000 मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है, और 8वें महीने में जो दिया है 2750 ये दिया है। इतना आपने लिख दिया। अब आगे क्या करो? फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला मालूम होगा आपको, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूले पे मार्क्स होता भाई, तो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। वी नो दैट करके लिखा आपने। Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले आप लोग T5 वाला लेने का है, तो T5 वाला लेने के लिए आप क्या करोगे? टेक n इक्वल टू 5 ले लो। आपने n 5 ले लिया। जैसे n 5 लोगे तो n के प्लेस पे क्या लिखना है? 5। A वैसे लिखना है आपको n माइनस 1। n की जगह क्या लिखना है? 5 लिखना है। यहाँ पे 5 आएगा 1 मल्टीप्लाई d अपने पास है नहीं है ना, तो d को ऐसे लिख दो। ब्रैकेट ओपन होगा तो T5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दी है, तो T5 की वैल्यू पुट कर दो। T5 की वैल्यू देखो यहाँ दी है, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे? यहाँ पे पुट कर दोगे T5 के प्लेस पे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका T5 हो गया आपका 2000, आपने लिख दिया यहाँ पे 2000, और यहाँ पे A प्लस 5 माइनस 1 4D, तो ये हो गया 4D। तो इस तरीके से आपने बन लिया। अब इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो आप। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसी कलर में रखता हूँ। एंड टेक n इक्वल टू, n को पहले हमने लिया 5, अब 8 ले लो। 8 ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? 8 ले लिया। n की जगह पे 8 लेना है। क्लियर हो गया? जब n की जगह पे 8 लोगे तो क्या हो जाएगा? तो Tn की जगह, n की जगह पे 8 लेना है आपको। T8 हो गया A प्लस 8 माइनस 1 D। ओके, अब D की वैल्यू है ना यहाँ पे माइनस कर दोगे, और T8 की वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो T8 की वैल्यू जो है यहाँ पे दी है, ये T8 की वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप। T8 की वैल्यू पुट कर दोगे। T8 की वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर, क्या हो जाएगा? T8 कितना दिया हमारे पास? 2750 दिया, तो हमने T750 लिख दिया। A प्लस 8 में से एक माइनस कर दिए, 8 माइनस 1 7D हो गया हमारा। ठीक है? अब इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया इक्वेशन। इस तरीके से हमने सेकंड नंबर दे दिया। अब देखो यहाँ पे A और A सेम है, और दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशन बन गया। तो दोनों क्या करो? ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, और दोनों सेम है, तो दोनों को ऐड कर दोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? बोलो। यहाँ पे साइन सेम है ना दोनों तरफ। जब साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो दोनों एक कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? लिखो वापस से, यहाँ 2750 A प्लस 7D, और यहाँ पर है 2000 A प्लस 4D, और हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया, 7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया, 3D लिख दो, तो ये आपने लिख दिया 3D, और ये माइनस किया तो 750 आ गया। 3 इस तरफ क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, डिवाइड हो जाएगा, 750 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे क्या बचेगा, D बचेगा, डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 हो गया, रिमेनिंग क्या है 1 आया, 3 5 जा 15, 250। तो इस तरह से हमारा जो D निकल के आया 250 निकल के आया। तो इस तरह से हमने D निकाल लिया 250। ओके, तो हमारा D का वैल्यू फाइंड हो गया। अब D की वैल्यू फाइंड होने का मतलब A भी फाइंड कर सकते हो। D की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन में, तो आपका A भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखोगे, पुट D इक्वल टू 250 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। पहला इक्वेशन क्या है, ये वाला, तो यहाँ लिखोगे 2000 A प्लस D 4D, D कितना है 250, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1000 हो गया, ये आपका हो गया 1000। अब 1000 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2000 में से 1000 निकल गया तो बचा 1000। समझ में आया ना, 2000 में से 1000 माइनस कर दिए, इस तरफ लाके शिफ्ट किए तो 1000 आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट A इक्वल टू 1000। तो हमारा A कितना निकल के आया, हम देख सकते हैं कि हमारा A जो आ गया, A आ गया 1000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। D मालूम कर ली, A मालूम कर ली। अब हमारा क्या है, हमको फाइंड क्या करना था इन फर्स्ट मंथ बोले तो A फाइंड करना था, A फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड करना है टोटल प्रोडक्शन इन 10th मंथ, यानी कि H10 फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नाउ करके, हाँ ब्लैक से लिखता हूँ, चलो यहाँ पे ब्लैक, हाँ ठीक है, ब्लैक से ऑरेंज से लिख लेता हूँ, चलो नाउ करके लिखता हूँ मैं। नाउ लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे एन इज टेक n इक्वल टू 10। ठीक है, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, वी नो दैट करके लिखता हूँ, वी नो दैट क्या फॉर्मूला है, एस एन का, एस एन एन बाय टू के बाद 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम रहेगा तो वो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, पहला टर्म और लास्ट टर्म, जो कि पहला टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। n कितना है हमारे पास, n हम लोग ले लेते हैं 10, क्योंकि हमको 10 फाइंड करना था, 10 बाय 2a हमारे पास कितना था 1000, n हमारे पास 10 था माइनस 1, d हमने निकाला है 250, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब 10 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 9 हो गया, और ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई कर दो और ये डिवाइड कर दो। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये माइनस कर दोगे 9 आ गया। अगला स्टेप जो होगा हमारा क्या होगा, ये 5 होगा और यहाँ पे 2000 होगा, 2000 यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ 250 हो गया, 9 और 250, 9 को 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 2750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 कितना आएगा, 2750 नहीं आएगा बल्कि 2250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2250 हो जाएगा, ये 5 है, 5 को ऐसे लिखो 2000, यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 2250 आ गया। अब 2250 को प्लस कर दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में उसको, ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, 2000 और 2250 को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, दोनों प्लस करने पे 4250 आ जाएंगे। तो S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4000, 4250, ये हो गया आपका दोनों ऐड करने पे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो
5 0 0, 5 5 जा 25 कैरी आया, 5 2 जा 10 to 12 कैरी आया 1, 5 4 जा 20 एंड 21, तो ये आ गया आपका 21250, ठीक है, 21250, ये आपका आंसर हो गया S10। तो आपको S10 फाइंड करना था, तो S10 भी फाइंड कर लिया। आप सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। क्या सेंटेंस लिखना है? द फर्स्ट मंथ, है ना, मोबाइल प्रोडक्शन इन फर्स्ट मंथ कितना है? ए कितना था हमारे पास? इज 1000 एंड टोटल प्रोडक्शन इन 10 मंथ इज 21250। ये सेंटेंस बना के आपको लिख लेना है। क्लियर? इन विंटर द टेम्परेचर एट हिल स्टेशन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज एपी। मंडे से फ्राइडे के अंदर टेम्परेचर क्या है? एपी में है। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 0। पहला कंडीशन यहाँ तक दे दिया है, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 0। 3 दिनों का टेम्परेचर क्या दिया है? 0 दे दिया है। फिर अगला कंडीशन यहाँ पे बोला है, द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ थर्सडे फ्राइडे इज 15। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों की बात किया, एक थर्सडे की बात किया है और दूसरा फ्राइडे की बात किया है। सम कितना है? 15 बोला है। दोनों का सम बोल दिया यहाँ पे कि 15 है। ओके, और ऊपर वाले में क्या बोला था? 0 बोला था, तो यहाँ पे क्या बोला था? 0 बोला था। ठीक है, ओके। और हर दिनों का जो टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है। ओके, कंसीडर दैट द टेम्परेचर की बात की है, तो टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू, कब से बात कर रहे हैं? मंडे से लेकर क्या है? फ्राइडे तक। मंडे से फ्राइडे इन एपी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आर रिस्पेक्टिवली आर। मंडे से फ्राइडे आर किस में है? देखो जरा, सबसे पहले ले लो a माइनस 2d ले लो, फिर ले लो a माइनस 2d के बाद a प्लस a माइनस d ले लो, फिर बीच में ले लो a, फिर तीसरा ले लो a प्लस d, और ये ले लो आप a प्लस 2d। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका मंडे, ये आपका आ गया मंडे, फिर मंडे के बाद ये आ गया आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिया हमने 5 दिन। अब उसके बाद पहला कंडीशन जो दिया वो अप्लाई कर लो। तो यहाँ लिखोगे बाय, कलर चेंज करके लिखता हूँ, बाय फर्स्ट कंडीशन चलो एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन का है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 0 है। तो मंडे कहाँ है भाई? ये मंडे है, तो मंडे लिख दो आपने, तो हमने लिख दिया मंडे। फिर ट्यूसडे बोला है, ट्यूसडे, फिर थर्सडे बोला है और वेडनेसडे बोला है ना। उसके बाद वेडनेसडे कितना है? a इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तीनों दिन हमने ले लिया। कौन कौन सा बोला था? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बोला था, तीनों हमने ले लिया। ये आपका 3 दिन का हो गया। आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी सॉल्व करना है करो, जैसा भी हो सकता है। देखो ए कितनी बार आए? 1 2 3। ए कितनी बार आए? 3 बार आया है, दिख रहा है आपको। एक बार यहाँ पर आए, एक बार यहाँ पर आए, एक बार यहाँ। तो ए कितनी बार हो गया? 3a हो गया ना, तो लिख दो 3a। और डी कितना दिया? 2 और 2, माइनस ऑन माइनस प्लस हो गया, 3d इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया? इसमें से 3 कॉमन निकाल के यहाँ पे लेके जाओगे या 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा a माइनस डी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? a माइनस 3d इक्वल टू 0 आ गया, है ना। 3 से डिवाइड कर दो या फिर 3 कॉमन निकाल लो और डिवाइड कर दो। ओके, तो ये आ गया आपका a माइनस 3d इक्वल टू 0। ये नंबर 1 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। अब आगे करते हैं। आगे क्या दिया? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे फ्राइडे इज 15। थर्सडे और फ्राइडे का 15 दिया है। थर्सडे कहाँ है?
ये थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों की बात कर रहा है, 15 दिया है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, 15 बोला था हमने लिख दिया 15। क्लियर हो गया, समझ में आया? ये थर्सडे हो गया, या फ्राइडे, मैं समझाने के लिए लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, यहाँ तक है फ्राइडे, यहाँ तक थर्सडे। और ये वाला जो दिया था ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, आपको मालूम है ना। यहाँ पे क्या था, मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये आपका वेडनेसडे था। क्लियर, समझ में आया यहाँ पे? अब आगे देखते हैं। ए कितनी बार है, 2 बार, 2A। डी कितनी बार, 3D, ये हो गया 15, ये हो गया आपका, ये आपने लिख दिया। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, ये इक्वेशन को इसके जैसा बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, और सेकंड देने के बाद देखो आप क्या करते हैं, कैंसिल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सेम करते हैं, है ना, कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2A है, यहाँ पे 3D है, तो यहाँ पे 3D सेम कर लो, 3D यहाँ पे भी कर लो। अगर यहाँ पे भी 3D करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया आपका, A माइनस डी इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3A, ये 3A हो गया, 3D हो गया, ये 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया आपने इसको नाम, ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों सेम है ना, यहाँ पे सेम है, तो क्या होगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करोगे, साइन अगर अपोजिट रहेगा तो एडिंग करने का, एडिशन करने का, और साइन अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्टिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपका अपोजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आएगा आपका 2A प्लस 3D 15, दूसरा वाला 3A माइनस 3D इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ओके। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 3 5 हो गया, ये 15 हो गया। अब 5 उस तरफ शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो A इक्वल टू क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो A की वैल्यू कितनी निकल गई, 15 आ गई, A की वैल्यू 3 आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल टू 3, A की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ओके। इस तरह से हमने A निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D कैसे निकालोगे, लिखोगे पुट A इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है, ये इक्वेशन आसान लग रहा है, इसमें रख दो, किसमें, पहले वाले में, पुट ए इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3D इक्वल टू 0, है ना, समझ में आया। यानी इस A के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, D वैसी सेम है। अब 3 उस तरफ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा, D इक्वल टू -3, अब माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, तो D कितना आ गया, 3 आ गया, तो D इक्वल टू 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने D की वैल्यू निकाल लिया और A की भी वैल्यू निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे फटाफट, ठीक है, और सभी दिनों का टेम्परेचर मालूम करने बोला है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, प्लेस कहाँ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ टेम्परेचर बोला है, मंडे टेम्परेचर
पहले मंडे लिख दिया, फिर इसी तरह क्या दिया, ये मंडे हो गया, ट्यूसडे, यहाँ लिखोगे ट्यूसडे टेम्परेचर, ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। तो मंडे क्या आएगा, बोलो सबसे पहले, अभी मंडे का है ना, तो मंडे क्या क्या आएगा, मंडे का क्या दिया, a माइनस 2d, तो a माइनस 2d है ना, a कितना हमारे पास 3 है और d कितना है 3, दोनों 3 है, 3 2d 3, तो मंडे को टेम्परेचर कितना आया, 3 2 6 और 3 माइनस कर दिए, तो ये आ गया 3 2 6, 6 में से 3 माइनस किए तो -3, तो मंडे को कितना आया 3, किस में दिया है, द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे टू सेल्सियस में दिया है, किस में दिया है, फाइंड द डेज, ठीक है, तो ये 3 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्यूसडे टेम्परेचर कितना दिया, ट्यूसडे दिया a माइनस 2d, तो a कितना हमारे पास 3, ट्यूसडे a माइनस 2d नहीं दिया है, d दिया है यहाँ पे a माइनस d, 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ये ट्यूसडे का आ गया। फिर इसी तरह आपको आगे मालूम करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है, ये आ गया आपका थर्सडे का, ट्यूसडे के बाद थर्सडे, तो यहाँ लिखोगे थर्सडे टेम्परेचर, थर्सडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है ना, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, a = 3 सेल्सियस आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये -3 आया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर उसके बाद 3 आया, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, थर्सडे का मालूम करना है, a + d करना है, और फ्राइडे का मालूम करना है, a + 2d करना है। ये आप खुद से फाइंड करो और आंसर कमेंट्स करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1, कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो रिमाइंडर 1 को लीव करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब वो 4 से डिवाइड किया जाए, यानी मान के चलो, कैसे मालूम करेंगे, देखो 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 × 12 हो गया, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसा समझो, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये हो गया 13, ये 4 3 × 12, तो कितना आया रिमाइंडर 1 आया, है ना, 4 3 × 12 हो गया, रिमाइंडर कितना आया 1, तो ये जो 1 रिमाइंडर आ रहा है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। और कौन सा नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं 17 रख देता हूँ, 4 के टेबल पढ़ो, 4 3 × 4 4 × 16, रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 1। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसा नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर करता है, तो वो नंबर क्या है, 13 है, वो नंबर 17 है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते क्वेश्चन के हिसाब से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 3 डिजिट नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक वीडियो कल भी बनाया था मैंने, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। देखो कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है, अरे ये क्या है, 32, ये 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। समझ में आ गया। तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 100 है। और सबसे बड़ा जो है 3 डिजिट नंबर वो क्या है, 999, ये सबसे बड़ा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो मैं लिखूंगा 3 डिजिट्स नंबर्स आर, है ना। 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन सी है, सबसे पहले 100 है, 100 है ना, 100 के बाद 101, 102, इसी तरह आखिरी नंबर जो है वहाँ तक लिख दिया हमने। ये 3 डिजिट नंबर हमने बता दिया। ये क्लियर हो गया। चलो अब ये लिखना है कि 3 डिजिट नंबर लीव द रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर छोड़ता है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर लीव रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा जब 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंड करता है, ठीक है। तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है।
तो 100 के बाद फौरन 100 कंप्लीट डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात उसका अगला नंबर जो होगा एक रिमाइंडर छोड़ेगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 101 होगा, 101 होगा। समझ में आ गया? इसलिए पहला नंबर क्या है? 101। अब 101 को 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पहला नंबर यानी कि T1 हमारे पास क्या आ गया? T1 यानी कि A कितना आ गया? 101 आ गया। ये हमारे पास ये मिल गया। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये पहला हो गया। लास्ट वाला क्या होगा? ठीक है, लास्ट की बात करते हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर लीव रिमाइंडर 1 when divided by 4। ठीक है, आखिरी नंबर क्या होगा? आखिरी नंबर क्या होगा? हम लोग बहुत 1-2 क्वेश्चन और भी देखे आपके बुक के अंदर कि 996 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है। 996 जो होता है कंप्लीट 4 से डिवाइड होता है, तो इसके ठीक अगला नंबर होगा। ठीक है, जो एक रिमाइंडर छोड़ेगा। इसका ठीक अगला नंबर क्या है? एक प्लस कर दो, यानी कि 997 होगा। तो अगला नंबर क्या है? 997। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया? यहां से हमको मिल गया TN हमको क्या मिल गया? 997। ठीक है, हमको TN मिल गया, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो है, आखिरी टर्म जो मिल गया 997, और फर्स्ट टर्म जो हमारा क्या हो गया? 101 हो गया। ठीक है, अब हमने को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है कितने ऐसे नंबर है। ठीक है, तो कैसे इतने नंबर है? तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ करके लिखता हूं। वी नो दैट, फॉर्मूला मालूम है सभी को TN वाला। वी नो दैट क्या फॉर्मूला है? TN A + n-1 D के, है ना, करो मल्टीप्लाई D के साथ, तो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा? TN मिलेगा। ठीक है, अब भैया वैल्यू तो करना है अपने को पुट, तो कहाँ है TN कहाँ है? कहाँ है भाई TN? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दो 997। A कितना है हमारे पास? तो A हमने निकाला 101, तो यहाँ पे लिख दो 101। ठीक है, 101 लिखा। फिर उसके बाद अपने को डिफरेंस भी चाहिए। डिफरेंस हमने निकाला नहीं, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 4। जिससे डिवाइड करते रहे ना वही आपका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। जिससे डिवाइड करोगे वही आपका डिफरेंस रहेगा। याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे डिवाइड करोगे वही क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। तो D क्या हो गया? डिफरेंस यानी कांस्टेंट हो गया। n-1 D 4 आ गया आपका। ठीक है, 101 को इधर लाओ, 997 के पास 101 आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका n-1 × 4। ये आप माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो 997 में से 897 हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा तो 896 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को इस तरफ लाओ, उस तरफ मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। यहां बचेगा है ना n-1 बचेगा। 4 से आप डिवाइड करो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, है ना, 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे? 2 2 4 बचा। यहाँ पे बचा आपका 2 2 4 बचा, n-1। -1 को इस तरफ शिफ्ट करो तो 2 2 4 में प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा n = 2 2 5 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा? n = 2 2 5। आपको पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1, तो ऐसे कितने नंबर है? तो ऐसे 225 नंबर है, 225 नंबर ऐसे नंबर है। तो ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1, कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो रिमाइंडर 1 को लीव करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब वो 4 से डिवाइड किया जाए। यानी मान के चलो, कैसे मालूम करेंगे? देखो 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12 हो गया, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसको ऐसा समझो, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये हो गया 13, ये 4 4 3 जा 12, तो कितना आया रिमाइंडर? रिमाइंडर 1 आया, है ना। 4 3 जा 12 हो गया, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर आ रहा है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और कौन सा नंबर हो सकता है? तो यहाँ पे अगर मैं 17 रख देता हूँ, 4 के टेबल पढ़ो, 4 3 जा 4 4 जा 16,
रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना है 1। तो अगर मैं बात करूं तो ऐसा नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर करता है, तो वो नंबर क्या है 13 है, वो नंबर 17 है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते क्वेश्चन के हिसाब से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 3 डिजिट नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक वीडियो कल भी बनाया था मैंने, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से। कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से। देखो कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है ना, इसका मतलब क्या है 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है अरे ये क्या है 32, ये 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है 4 डिजिट नंबर है। समझ में आ गया? तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है 100 है, और सबसे बड़ा जो है 3 डिजिट नंबर वो क्या है 999, ये सबसे बड़ा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो मैं लिखूंगा 3 डिजिट्स नंबर्स आर, है ना। 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन सी है? सबसे पहले 100 है, 100 है ना, 100 के बाद 101, 102, इसी तरह आखिरी नंबर जो है वहाँ तक लिख दिया हमने। ये 3 डिजिट नंबर हमने बता दिया। ये क्लियर हो गया? चलो अब ये लिखना है कि 3 डिजिट नंबर लीव द रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर छोड़ता है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर लीव रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा जब 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंड करता है, ठीक है। तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 100 के बाद फौरन 100 कंप्लीट डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात उसका अगला नंबर जो होगा एक रिमाइंडर छोड़ेगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा 101 होगा, 101 होगा। समझ में आ गया? इसलिए पहला नंबर क्या है 101। अब 101 को 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा पहला नंबर यानी कि T1 हमारे पास क्या आ गया, T1 यानी कि A कितना आ गया 101 आ गया। ये हमारे पास ये मिल गया। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये पहला हो गया। लास्ट वाला क्या होगा? ठीक है, लास्ट की बात करते हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर लीव रिमाइंडर 1 when divided by 4। ठीक है, आखिरी नंबर क्या होगा? आखिरी नंबर क्या होगा? हम लोग बहुत 1-2 क्वेश्चन और भी देखे आपके बुक के अंदर कि 996 जो है कंप्लीट डिवाइड होता है। 996 जो होता है कंप्लीट 4 से डिवाइड होता है। तो इसके ठीक अगला नंबर होगा, ठीक है, जो एक रिमाइंडर छोड़ेगा। इसका ठीक अगला नंबर क्या है? एक प्लस कर दो, यानी कि 997 होगा। तो अगला नंबर क्या है 997। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया? यहां से हमको मिल गया TN हमको क्या मिल गया 997। ठीक है, हमको TN मिल गया, यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो है, आखिरी टर्म जो मिल गया 997, और फर्स्ट टर्म जो हमारा क्या हो गया 101 हो गया। ठीक है, अब हमने को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को फाइंड करना है कितने ऐसे नंबर है। ठीक है, तो कैसे इतने नंबर है? तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ करके लिखता हूं। वी नो दैट, फार्मूला मालूम है सभी को TN वाला। वी नो दैट क्या फार्मूला है? TN A + n-1 DK, है ना। करो मल्टीप्लाई D के साथ, तो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा? TN मिलेगा। ठीक है, अब भैया वैल्यू तो करना है अपने को पुट, तो कहाँ है TN कहाँ है? कहाँ है भाई 2TN? यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दो 997। A कितना है हमारे पास? तो A हमने निकाला 101, तो यहाँ पे लिख दो 101। ठीक है, 101 लिखा। फिर उसके बाद अपने को डिफरेंस भी चाहिए। डिफरेंस हमने निकाला नहीं, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? ठीक है,
तो डिफरेंस कितना आएगा 4, जिससे डिवाइड करते रहे ना वही आपका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, जिससे डिवाइड करोगे वही आपका डिफरेंस रहेगा। याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे डिवाइड करोगे वही क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। तो डी क्या हो गया, डिफरेंस यानी कांस्टेंट हो गया, n-1 डी 4 आ गया आपका। ठीक है, 101 को इधर लाओ, 997 के पास 101 आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका n-1 मल्टीप्लाई 4। ये आप माइनस कर दो, जब आप माइनस करोगे तो 997 में से 897 हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा तो 896 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को इस तरफ लाओ, उस तरफ मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। यहां बचेगा है ना n-1 बचेगा। 4 से आप डिवाइड करो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, है ना, 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 2 4 बचा, यहाँ पे बचा आपका 2 2 4 बचा, n-1 -1 को इस तरफ शिफ्ट करो तो 2 2 4 में प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा n = 2 2 5 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, n = 2 2 5। आपको पूछा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स लीव द रिमाइंडर 1, तो ऐसे कितने नंबर है, तो ऐसे 2 2 5 नंबर है, 225 नंबर ऐसे नंबर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई ये क्वेश्चन करते हैं, दिया है द एजेस ऑफ द बॉयज इन द ग्रुप आर इन एपी। बॉयज का एजेस ग्रुप में दिया है इन एपी में विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 मंथ्स। कॉमन डिफरेंस क्या है 3 मंथ्स में। द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय इज इन ग्रुप इज 12 ईयर्स। जो यंगेस्ट बॉय है, जो सबसे नौजवान आदमी है, उसका एज क्या है, सबसे ज़्यादा जवान। आप क्या हो, आप तो नौजवान हो ना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द बॉयज इन द ग्रुप इज 375 ईयर्स। और सम ऑफ द एजेस बॉयज का क्या है 375 दिया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। तो बॉयज है ना ग्रुप में कितने हैं वो फाइंड करो, ये अपने को फाइंड करना है। द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप यानी कि आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दे दिया यंगेस्ट बॉय। यहाँ पे लिखा है, लिख दो एज ऑफ यंगेस्ट। यंगेस्ट कहाँ गया भाई, यंगेस्ट बॉय कितना दिया 12 ईयर्स। देयरफॉर T1 और A कितना ले लोगे आप, 12 ले लो। इसको हमने ले लिया 12 ले लिया। ठीक है, और क्या बोला है उसके बाद, फाइंड द क्या बोला यार, सॉरी, विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 मंथ्स। उनका एज का जो डिफरेंस है 3-3 महीने का है। तो 3-3 महीने का तो डी कितना आएगा, डी आ जाएगा आपका, यहां पर लिखोगे डी। डी कितना है आपका 3 मंथ। ये क्या है 3 मंथ में, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे आप, क्योंकि देखो बाकी चीज़ें किसमें, साल में, और आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया, महीने में दिया है, तो इसको आपको साल में चेंज करना पड़ेगा। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं। तो 3 मंथ को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साल मिलेगा। समझ में आया, 3 मंथ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये सॉल्व करने के बाद जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा भाई 1/4 ईयर बन जाएगा, साल बन जाएगा। ठीक है, तो डी आपका क्या आ गया, डी आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा भैया लोग। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, डिफरेंस भी निकल गया और ए भी निकल गया। और आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बोलो। एस एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। कैसे करोगे, द सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज इन द 375। सम बोला है ना, एस एन दिया हुआ है और आपको एन फाइंड करना है। तो एस एन दिया हुआ है, तो इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट। हमारे पास फॉर्मूला है एस एन, n/2, n/2 के बाद क्या लिखोगे, 2a + n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला चिपका दोगे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे। एस एन कितना हमारे पास 375 है ना, यहाँ पे एस एन कितना है 375, तो 375 लिख दिया एस एन। n/2, n/2 n फाइंड करना है, 2a कितना है
2। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास देखो यहाँ पे 12 था, 12 लिख दिया। एन फाइंड करना है, डी हमारे पास कितना था 1/4, डी 1/4 था। क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करोगे, 375, 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 10, 0 हो गया, 2 7 14, 15, 2 3 6, 1 7। समझ में आ गया इतना, तो 750 आ गया ये आपका। अब आगे देखो, यहाँ बचा n, ये हो गया 24, है ना। यहाँ पे 12 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ पे n-1 डिवाइड बाय 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो गया, एक आया कैरी, 4 दूना 8 1 9, 96 हो गया, प्लस n-1, ठीक है। ये हो गया n-1 और ये साइन फिर हो जाएगा डिवाइड के यहाँ तक, डिवाइड का साइन यहाँ तक आ जाएगा। अब 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 750 से, 4 0 0, 4 5 20, ठीक है। 2 कैरी आया, 28 2 30, ये आ गया आपका। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए सबसे पहले ये देखो 91 और ये हो गया माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 95, एन को पहले लिख लो, है ना। यहाँ पे आएगा 95, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका n स्क्वायर 95n, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। n स्क्वायर जो है 95n 3000 = 0। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक के हिसाब से अपने को करना है सॉल्व। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक थोड़ा लंबा जाता है, ये आपको मालूम है, तो इसको अगले पेज पे करते हैं। क्या है, n स्क्वायर 95n 3000 = 0। अब 3000 लेने का अपने को, ठीक है, और यहाँ पे 95 लिया। डिफरेंस कितने का आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 95 आना चाहिए, ये बोले अपने को। अब कैसे करोगे, किसके टेबल में आ सकता है, 25 के टेबल में आ सकता है ना, 25 के टेबल में आ सकता है, और किसके टेबल में आ सकता है, बहुत से टेबल में आएंगे, बट अपने को क्या करना है, काम करते हैं अपन ऐसे देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो नंबर लिखता हूँ मैं 3000, 2 को 15, ओके, 275 हो गया, 750 हो गया, 2 से डिवाइड करें फिर से तो ये हो जाएगा 375, है ना, ये हो गया 375। फिर 3 से डिवाइड, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 से 1 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से करो 15 आ गया, फिर 5 से करो 3 आ गया, फिर 3 से करो 1 आ गया। इस तरीके से आपने कर लिया, ओके। अब पेयर ऐसा बनाओ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 3000 आना चाहिए, वो भी माइनस में, और यहाँ पर 95 आना चाहिए। तो 95 आना चाहिए, 95 होने का मतलब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस होने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तभी एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ही पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए, है ना। तो एक प्लस एक माइनस क्या हो सकता है, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, दोनों प्लस होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों माइनस होगा तो भी नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे भाई बताओ, हाँ, एक नंबर बढ़ा लो, 2 2 4, 4 पंजे 20, है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया 8, 8 हो गया, 8 पंजे 40, 40 अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 हो जाएगा यहाँ पे, 8 5 जा 40 हो गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 120,
और ये तीनों का कितना होता है 125, है ना, 25 हो गया। 25 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 25 के साथ, 25 बोला, 120 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 के साथ, ठीक है। तो 120 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 25 को, तो क्या मिलेगा अपने को 95। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हम लोग ले सकते हैं। तो पेयर बना लो, 9n² प्लस 120n माइनस 25n 3000 इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको मालूम ही होगा, इसके आगे आपको मालूम ही होगा क्या करना है। आप पेयर ले लो, चलो दोनों में कॉमन क्या होगा, n कॉमन हो गया, n कॉमन ले लोगे तो n प्लस 120 हो गया। यहाँ पे कॉमन 25 ले लो आप, 25 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आएगा n माइनस, है ना, n प्लस हो जाएगा 120, ठीक है। सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही रहेगा और यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो 2 बार है इसको एक बार ले लो, देखो ये 2 बार आया, इसको एक बार ले लो, n प्लस 120 n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब और करके आपको क्या करने का, आपको कंपेयर करना है 0 के साथ। तो n प्लस 120 इक्वल टू 0 हो गया, n माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। n इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, माइनस 25 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू माइनस 120। तो आपको मालूम है कि माइनस जो होता है एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लस वाला एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट है ऐसे, टोटल स्टूडेंट 25। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, देखो यहाँ पे एक पार्ट है और दूसरा आपका ये पार्ट है, तो चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, तो हमारा क्वेश्चन जो है बच्चा, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो है आपका 3rd AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्या दिया, 4 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन AP, 4 नंबर जो दिए हैं AP में दिए। AP का मतलब क्या है, एक साथ जो नंबर आ रहे हैं, सॉरी AP का मतलब क्या होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर मैं लिख दिया। अब तीनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। उसके आगे भी नंबर ले सकते हो यार, ऐसा नहीं 3 ही नंबर, जितना भी नंबर लोगे, यानी जो नंबर का एक सीरीज जो चल रहा है उसके अंदर जो डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे नंबर की सीरीज को क्या बोलते हैं, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस बोलते हैं ऐसे नंबर के सीक्वेंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला है कि 4 नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, के बाद एक, हुज सम इज 72, जिनका सम कितना है 72, एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इन 9 and 10। क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, 2 चीजें बोला है, फर्स्ट और फोर्थ बोला है और सेकेंड एंड थर्ड बोला है। प्रोडक्ट का रेशियो क्या है, 9 और 10 का रेशियो है। टर्म्स आर असेंडिंग ऑर्डर, और जो टर्म्स किसमें, असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। असेंडिंग यानी ऊपर, डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर दैट 4 consecutive टर्म्स आर, पहले को ले लो आप a माइनस डी, ऐसा ना लो रे बाबा, a माइनस 3d ले लो, ठीक है। 3d में पीछे उसे देखते हो कि नहीं, यहाँ पे ले लो आप a माइनस डी, फिर ले लो a प्लस डी और ले लो a प्लस 3d, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कभी भी ले आएगा, 4 नंबर का तो ऐसे ही लेना। 3 नंबर का तो मालूम है ना कैसे लेना रहता है, 3 यानी a इधर लेने का, a माइनस डी इधर लेने का, a प्लस डी, 3 नंबर ऐसे लिया जाता है, याद रहेगा। और 4 नंबर हमेशा इस तरह लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, सीधा उस पर आ जाते हैं, है ना। क्या बोला है, वो सम इज 72, चारों नंबर का जो सम है कितना है 72 बोला है। देखो ये वाला पार्ट 72, तो यहां लिख दो बाय फर्स्ट कंडीशन
चारों नंबर का सम बोला है। पहला नंबर a माइनस 3d, दूसरा नंबर a माइनस d, तीसरा नंबर a प्लस d, चौथा नंबर a प्लस 3d। सबका सम कितना बोला है? सबका सम है 72। क्या क्या कट सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो 3d कट हो गया, d और d कट गया, एक बार a बचा, दो बार a बचा, तीन बार a बचा, उरी बोबा 3 बार, 4 बार बच गया, 4 बार बच गया। कितनी बार बचा? 4 बार। 4a लिख दो, 4a इक्वल टू 72 लिख दो। अब 4 को इस तरफ लेके चले जाओ, 4 भागा इस तरफ a ने भगा दिया उसको, बोले भाग यहाँ से, चले गए 72 के पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे था मल्टीप्लाई में। दोनों को कट कर दो, 4 से डिवाइड करो, तो बचा कितना? 18। तो हमारा a कितना आ गया? हमारा a आ गया 18। a कितना आ गया? 18। a की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाय सेकंड कंडीशन। बाय सेकंड कंडीशन कहाँ दिया था? ये दिया था ना, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म किधर है भाई? किधर है? इधर ही तो है। मैं इसको लिखता हूँ ऐसा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। क्या बोला है? फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, पहला और चौथा इन दोनों का, a माइनस 3d, a प्लस 3d। और दूसरा क्या बोला है? दूसरा और तीसरे का प्रोडक्ट कितना है? सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट। सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट a माइनस डी, a प्लस डी। रेशो क्या दिया? 9 और 10 का, है ना। 9 और 10 का रेशो बोला है, इसलिए ऊपर नीचे लिखे 9 और 10 का। पहले वाले का जो है फर्स्ट और फोर्थ का ऊपर बोला है तो ऊपर लिखे, सेकंड वाला नीचे बोला तो नीचे रखे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर, है ना। क्या फॉर्मूला भाई? मैं लिखता हूँ साइड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है ना, याद है ना आपको? देखो ये बना ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे चलेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? ये पूरा ए है, ये पूरा बी मान लो। 3D को क्या मानोगे? बी मान लो। तो क्या बन जाएगा? ये पूरा बी मान लिए, ये ए मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3D का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9/10 हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखो, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो 3D का कितना होगा? स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको लिखो 9 ए स्क्वायर 9 डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, 9/10। अब आगे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 10 स्क्वायर, 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 90 डी स्क्वायर हो गया। समझ में आया इतना? अब 9a स्क्वायर 9d स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया? अब क्या करोगे? d और a एक तरफ लाओ, सभी के सभी को एक तरफ लाओ, और चाहो तो यहाँ पे d की वैल्यू a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट आगे पुट करेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। वाले को लेफ्ट साइड में रखना है। बट एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, मैं 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ 9 नहीं रखा हूँ, तो यहाँ पे 9 रखता हूँ। ठीक है, 9 हो गया। हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 नहीं रखा था, 9 रख दिया। अब देखो यहाँ पे जब लेके जाओगे 10 उस तरफ लेके चलोगे, 90d है, इसको इस तरफ रखो। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ लेके जाओ तो 9a स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 मिनट। 9 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उस तरफ जाएगा 10 तो 9a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर
ये आ गया। अब आगे लिखता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओके। 9 90 में से माइनस कर दो तो आगे 81 डी स्क्वायर, 81 डी स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद 9 और 10 में से 9 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 -1 ए स्क्वायर, ठीक है, -1 ए स्क्वायर आ गया आपका, ये आपने कर दिया। अब आगे क्या करना है, ए की जगह वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 18 है ना, और ए की वैल्यू 18 है तो 18 की वैल्यू रखोगे, बट ये माइनस माइनस पहले कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, देखो माइनस माइनस जैसे हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, यहाँ पे देख रहे हो आप, ए बचा और डी बचा। आप टेकिंग स्क्वायर रूट कर लो, है ना, बट वो लास्ट में करना, पहले ए की वैल्यू पुट कर दें। तो ए की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए 18 है, ठीक है, ए कितना आ गया 18। अब 81 को उस तरफ लेके चले जाओ, 81 इधर आ गया, ठीक है। 18 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 18 हमने 2 बार लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 बार क्यों लिखा, ए का स्क्वायर मतलब 18 का 2 बार लिख सकते हो, सॉल्व करने में आसान होगा इसलिए रखा मैंने। 9 2 जा 9 9 जा 9 2 जा, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करो तो डी की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में, ठीक है। बट अपने को क्या रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इसलिए हम लोग डी की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इसलिए डी की वैल्यू 2 रखेंगे। अब डी की वैल्यू 2 रखोगे तो मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहीं भी लिखने की कोशिश करता हूँ और ब्लू कलर से लिखता हूँ। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, बोला है ना, जो नंबर फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। पहला वाला क्या है, ए माइनस 3D, तो ए कितना हमने रख दिया, ए 18 रख दो, 3, डी कितना है 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 18 में से 3 6 कर दिया माइनस, तो आ गया आपका 12। पहला नंबर आ गया 12 आ गया। सेकंड निकालना है आपको, सेकंड कैसे निकालोगे, ए माइनस डी करना है, ए माइनस डी। सेकंड वाला क्या है, ए माइनस डी। 18 में से आप निकाल दो, क्या निकालोगे, ठीक है, 2 निकाल दो। 18 में से 2 निकाल दिया आपने, कितना आ गया 16, सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। 18 में से आपने डी निकाल दिया, डी कितना था 2, तो आ गया 16, ओके। अब तीसरा नंबर निकालना है, ए प्लस डी। थर्ड नंबर कहाँ निकालता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, कहाँ निकालूँ, यहाँ पे निकाल दूँ, यहाँ निकालता हूँ, चलो, ए प्लस डी। ए कितना है आपके पास, ए है हमारे पास, हाँ भाई कहाँ दिया है भाई, एक ए हमारे पास 18 था, 18 में 2 प्लस कर दो तो 20 आ गया। तो थर्ड नंबर क्या आ गया 20, पहला 12 16 20। चौथा नंबर आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो और चौथा नंबर मुझे बताओ। तो कभी कुछ पॉइंट नहीं समझेगा तो उसको आपको क्या करना है, रिवाइंड करके देखना है ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन वगैरह राइट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी के ऊपर, क्योंकि बाद में अगर राइट डाउन नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। एक कॉपी बनाइए, उस पर पूरा का पूरा राइट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज 32। पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा है, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है पहला सेंटेंस। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म, किसकी बात कर रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म, तीसरा और सेवंथ टर्म का जो सम कितना है 37, ये दिया अपने को, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, ओके। 37 नहीं सॉरी 32 दिया है, 32 ये पहला इक्वेशन है। बट इसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको, T3 निकालना पड़ेगा, T7 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर उन दोनों का सम करो, ओके। तो स्टार्ट करते, ये लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लेना पड़ेगा T3। मैं लिखूंगा हेयर T3 निकालना है, तो सबसे पहले फार्मूला ले लो, एक काम करो फार्मूला लिख दो, फार्मूला लिख दो। क्या फार्मूला है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट करके हमने फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला है भाई बता दो मुझे, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d होता है। अब आप लोग टेक क्या लेना है, कौन सा टर्म बोला है,
थर्ड टर्म बोला है, क्या बोला है, थर्ड टर्म। तो यहाँ पे लोगे n=3 ले लो, n=3 ले लो, क्योंकि क्या बोला है, थर्ड टर्म बोला है। कलर चेंज करता हूँ, एक थर्ड टर्म बोला है, दूसरा वाला सेवंथ बोला है, ठीक है। तो हमने थर्ड टर्म लेना है, तो ये हो जाएगा t3 a + 3 1 - d, और यहाँ पे t3 = a + 3 में से गया 2d, ये आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया, a + 2d आ गया आपके पास थर्ड टर्म। अब इसके बाद दूसरा क्या दिया है, अब दूसरा निकाल लो। सेकंड बोला है सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म बोला है एंड करके लिखो, एंड टेक, क्या लेना है, n को क्या ले लोगे आप, सेवंथ बोला है तो सेवंथ ले लो, ठीक है। पहली बार 3 ले लिया, आप दूसरी बार सेवंथ लेना है, ओके। आपने 7 ले लिया, तो ये हो जाएगा t7 a + 7 - 1 d, तो ये हो जाएगा a + 6d t7, ये आपका दूसरा वाला हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, जो कंडीशन दिया हुआ इसके हिसाब से, है ना, बाय गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो या कंडीशन लिख दो, बाय फर्स्ट कंडीशन लिख देते, चलो बाय फर्स्ट कंडीशन, आपने फर्स्ट कंडीशन लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, देखो थर्ड एंड सेवन टर्म का बोला है सम, जो शुरू में मैंने लिखा था ना वही यहाँ पे लिख दो, सम बोला है दोनों का, तो दोनों का सम ले लो। फर्स्ट थर्ड टर्म, फर्स्ट बोल रहा हूँ, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम कितना है, 32, ये 32 दिया है। अब थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है a + 2d, तो हमने लिख दिया a + 2d लिख दिया। सेवन टर्म क्या है, a + 60, तो यहाँ पे लिख दो a + 60 32, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे सॉल्व करना है, ये हो गया a 2a हो गया, ये 6 और 2 कितना हो गया, 8d हो गया, और इक्वल टू 32 दिख रहा है, a + 2d a + है ना 32 आ गया। यहाँ पे a और a प्लस कर दिया हमने, यहाँ पे जो दिया हुआ था आपका a + हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 2a, और 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, है ना, सभी को 2 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे भी 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन के मिला अपने को, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, इसको नंबर दे सकते हैं आप, नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे हमने नंबर फर्स्ट दे दिया, चलो ठीक है, इसको हमने नंबर फर्स्ट दे दिया। चलो आगे बढ़ते, कुछ और कंडीशन दिया है क्या, एंड देयर प्रोडक्ट इज 2 to 0, और उसका प्रोडक्ट बोला है 2 to 0 है। प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट बोला है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है, 2 to 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया, t3 और t7 का प्रोडक्ट कितना दिया, दोनों का प्रोडक्ट 2 to 0 दिया है, 2 to 0 दिया है, क्लियर हो गया। ये हमने 2 to 0 लिख दिया, सेकंड का प्रोडक्ट लिख दिया। अब आगे देखो, वैल्यू पुट कर देंगे, t3 कितना दिया हमारे पास, a + 2d दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे, हाँ कितना हो गया भाई, हाँ a + 2d, और सेकंड वाला जो दिया है a + 60, a + 6d, ये आपने लिख दिया, इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 + 60 2 to 0, ओके, ये आपका आ गया। अब चाहो तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, बट उससे पहले अपने को फाइंड क्या करना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एपी, 21 टर्म्स ऑफ एपी का सम अपने को मालूम करना है, यानी इसका कहीं ना कहीं से इस्तेमाल होने वाला, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं से अपने को इस्तेमाल होने वाला, ये अपने को मालूम है। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो ये लिखा है 2d, क्या लिखा है 2d, अब 2d को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4d - 2d, है ना, 4 में से मैं 2 निकाल दूँ तो क्या बनेगा 2d, आपको ये समझ में आया, 4 में से 2 निकाल दूँ तो 2d बचेगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 4 में से मैं 2 निकालूँ तो कितना बचेगा, 2 लिख सकते हो ना आप,
बस यही करना आपको यहाँ पर, ठीक है। यानी 2 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4 - 2b लिख सकते हैं, यानी 2d को लिखना चाहें हम लोग तो 4d में से 2d निकाल दोगे तो 2d बचता है, यानी 2d की जगह पे हम लोग 4d - 2d लिख सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। 20 है, अगर ये 20 लिखा हुआ है तो 30 में से अगर मैं 10 कम कर दूं तो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 20 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना 30 - 10, 30 में से 10 निकाल दो यानी कि ये 10 है, 30 में से 10 निकाल दो तो 20 मिलेगा। तो यानी इस 20 की जगह पे मैं 30 - 10 भी लिख सकता हूं। बस वही फंडा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या किए, हमने लिख दिया a + 2d की जगह यहाँ पे आएगा 4d माइनस जो आएगा 2d। क्लियर? क्या किया हमने यहाँ पर इस 2d की जगह पे ये लिख दिया। समझ में आ गया? इस 2d की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा a + 4d माइनस प्लस 2d इक्वल टू 220। यहाँ पे भी वही किया हमने, यहाँ पर 6 को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 4 2 6 होता है, तो 6 की जगह हमने क्या लिख दिया? 4 और 2 लिख दिया। इतना सबको क्लियर हो गया? अब आगे देखना। इतना होने के बाद अब अगर आप गौर करोगे तो ये देखो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? a + b a - b। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक a मान लो, ये पार्ट b मान लो, यहाँ पर भी वही सेम है, दिख रहा है, सेम दिख रहा है, उसको a माना, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये b हो गया आपका। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ साइड में, आपको याद रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है ये आप लिख लेना, एक जगह कॉपी कर लेना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? a - b a + b इक्वल टू होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लो, है ना, एक जगह लिख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो कॉपी कर लो इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो किसके इक्वल होता है? a² - b² के। तो a क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे गौर करो, तो हमारे पास a², a मतलब a + 4d, a + 4d का स्क्वायर, ये हो गया। फिर सेकंड वाला, सेकंड क्या है हमारे पास? b²। तो b क्या हमारे पास? 2d, 2d का स्क्वायर इक्वल टू 220। ये आ गया आपका। ओके, क्लियर हो गया? अब a + 4d इसकी वैल्यू कितनी है? 16 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 16 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 स्क्वायर हो गया। ये 2d ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? 2 क्या हो गया? 4 हो गया, d का स्क्वायर 220। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हटा देता हूँ मैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यहाँ पे 256 लिख दिया हमने, 256 4d स्क्वायर 220। इस तरफ शिफ्ट हो गया, 256 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 220 256, ठीक है। 256 220 में से निकाले तो कितना आ गया? 36 आ गया। ये आ गया 36 माइनस, तो दोनों तरफ क्या हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 4 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो 4 आप इस तरफ लेके चले जाओ, d² 36 - 4। तो ये आ गया 4 का टेबल पढ़ो, कितना तक पढ़ना पड़ेगा? 9 तक। तो 4 9 जा 36। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड में मैं लिखता हूँ, d की वैल्यू आ गई d² = 9। अब d की स्क्वायर कितना आ गया? d² 9 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? d = आ जाएगा +-3। तो d की वैल्यू आ गई +-3। इस तरीके से आपने d की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कैसे करना है समझो। क्या बोला? द टर्म्स ऑफ द APR असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसके आगे लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के बाद d की वैल्यू जो माइनस नहीं लोगे बल्कि प्लस लोगे। यहाँ पे 2 वैल्यू है d की, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे सेंटेंस लिखोगे, क्या बोला है यहाँ पे? द टर्म्स ऑफ AP आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे लिखोगे सिंस लिखोगे, द टर्म्स ऑफ AP आर इन
असेंडिंग ऑर्डर देयरफॉर डी इक्वल टू 3। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, D3 लेंगे, पॉजिटिव लेने का। कभी भी असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो डी को हमेशा पॉजिटिव लो। ओके, क्लियर हो गया। अब ए की वैल्यू निकालना है, इसके बाद ए की वैल्यू निकालना है। ए कहाँ है हमारे पास, ए कैसे निकालोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो या तो इसमें रख दो, है ना, किसी में भी रख दो, वैल्यू मिल जाएगा, है ना, समझ में आया। या तो आप T7 हो गया ना, T7 वाला जो है, और यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते, क्या वैल्यू पुट करेंगे, a + 4d, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, d की वैल्यू, है ना। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, d की वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ आंसर आ जाएगा। d की वैल्यू क्या, a + 4d पुट d = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे a + 4d = 16 ये दिया हुआ था ना, a + 4d = 16 दिया था। अब वैल्यू पुट कर दिया हमने, d को रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a + 4 3 16, ये हो जाएगा आपका। अब आगे क्या करोगे, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 हो गया, 12 ले लिया आपने। अब यहाँ पे 16 है, 12 इस तरफ शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो शिफ्ट करके माइनस कर दो। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस करोगे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, 16 में से आप 12 को माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपका, 16 में से 12 को माइनस कर दो तो ये आ गया 4। तो ये आपका क्या मिला, 4 मिल गया। ओके, कलर ग्रीन लेता हूँ। तो a की वैल्यू आपको इस तरह से मिल गई, आपने d निकाल लिया और a भी निकाल लिया। अब आगे अपने को क्या फाइंड करना है, देखो पूरा सही किया ना हमने, 4 3 जा 12, 12 उधर गया तो माइनस हो गया, 16 आ गया आपका। अब आपको फाइंड क्या करना है, अगला आपको दिया हुआ यहाँ पर, आपको फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, 21 टर्म्स का मालूम करना है। तो 21 मालूम करना है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ वी नो दैट करके लिखो आप, वी नो दैट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, SN 2a, 2a के बाद क्या फॉर्मूला है, 2a लिख रहा हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सारे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला के ऊपर मार्क्स होता है, ये लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखोगे n21 लेना है, तो लिखोगे टेक n = 21, तो n के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 21 लिखना है, डिवाइड बाय 2 हो गया, 2a, है ना, 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू बोलो, a 4 निकाला हमने, तो a की जगह क्या लिखोगे 4, 21 - 1, और d हमने क्या निकाला 3, तो यहाँ d की जगह पे आपको क्या लिखना है, d 3 है तो d की जगह पे आपको 3 लेना है, तो d की जगह पे आप 3 ले लो। ओके, अब आगे देखो, आगे कैसे करोगे, 21 डिवाइड बाय 2, 4 2 जा 8, 21 में से 1 गया तो 20 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया, 60 आ गया, है ना, ये बन गया आपका 8 60, 60 में और 8 प्लस कर दो, कितना हो गया 68, तो ये आ गया आपका 21 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 68, 68 को 2 से डिवाइड कर दो आप, तो ये आ गया आपका, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 3 जा, है ना, 21, 2 3 जा और 2 4 जा, ठीक है ना, 2 3 जा 2 4 जा हो गया, आपका 34 मिल गया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो आंसर लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 84 आता है, तो 84 का 4 हमने लिख दिया, कैरी आया 8, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आता है, 63 में 8 प्लस कर दो आप, 71 यानी कि 714, ये आपका आंसर होगा, तो ये आपका आंसर है 714। ठीक है, तो पूछा अपने को क्वेश्चन में 21 टर्म मालूम करना था, तो 21 टर्म्स कितना आ गया हमारे पास, 714, ये 21 टर्म्स आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।